गांधी और मोदी जी जो आपस में भिड़े हुए हैं, ये इससे बिहार चुनाव में जनता वोट देगी क्या, या सिर्फ तेजस्वी और नीतीश एंगल है, रीजनल पार्टियों की लड़ाई है? देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते, पता है मानक जी, हमेशा गर्व इस बात पे महसूस करती हूँ कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। 1962 में जनसंघ जब थी, 1962 में 3 सीटें आई थी, 3 से 30 के बीच इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए मैं मानती हूं कि बुद्ध की धरती जो है वो कभी भी सहिष्णुता को नहीं छोड़ेगी और कट्टरपंथ को तो घुसने नहीं देगी। इसलिए भाजपाइयों का जब मैं हाल देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात, जब आप पूछ रहे हैं बिहार चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि कई सारे विश्लेषक भी यहाँ बैठे हुए, तो उन्हें क्या था, मुद्दे हैं। और मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। एक तरफ जहां इनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि हम रील मेकिंग रोजगार बनाएंगे, अरे मैनिफेस्टो आया कहां है इनका? अभी आया कहां? सबको नहीं पता है क्या? कुछ नया लेके आएंगे? रील मेकिंग तो बता ही दिए ना, पहले ही मोदी जी क्लियर कर दिए ना, जब सभा में ही बोल दिए रील बनाओ, यही रोजगार है, तो मैनिफेस्टो का क्यों नहीं हिस्सा होगा? आप मोदी जी का मजाक नहीं बना सकते मानक जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को इतना आप जलील मत कीजिए यहाँ से, जो बोलेंगे उनके बात का थोड़ा तो वजन रखिए। ये काम अमित शाह जी पर छोड़िए कि बोल दे कि मोदी जी जो बोलते वो जुमला है। मैं मानती हूँ जो उन्होंने कहा मैनिफेस्टो में जरूर जाएगा, रील मेकिंग रोजगार। अच्छा, आप एक और ज्यादती करती हैं, आप देखिए, एक और ज्यादती कर दी आपने अभी एक और ज्यादती कर दी। आपने कहा बीजेपी को बिहार की जनता घुसने नहीं देगी। कमाल करते हैं आप सब। 75 सीटें पिछली बार जीती। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। लोकसभा का चुनाव का पिछले 2-3 चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए और बीजेपी का हाल देख लीजिए। चर्चा कर रहे हैं, आपने पूछा ना बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा में भी 75 सीटें आई हैं उनको पिछली बार। बनकर उभरी है आरजेडी 23% वोटों के साथ में। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि जब भी बिहार चुनाव का जिक्र होगा, बिहार की जागृति को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। ये बेरोजगारी के मुद्दे पर ही जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए मानक जी, मैं एक बिहारी युवा हूं और मैं जब भी देखती हूँ छठ पर्व पर बड़ा अलग तरह का बकैती कर रहे थे ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ, तब इनको नहीं याद आता है हमारा दर्द, जब बिहार के लोगों को मजदूर बना करके एक कहते हैं कोच करके लेकर के गुजरात जाया जाता और वही छठ पूजा में मजबूर होकर के वो उसी भेड़ बकरी के जैसे बिहार में आते। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, शर्मसार नहीं करती है आलोक जी को। देखिए ये है बिहारी लोगों की स्थिति जो आपने बनाई है। बाथरूम में भर भर के ये लोग जा रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? और आप चाहते हैं कि हम इटली और पता नहीं किस चीज की बातें करें? नहीं करेंगे हम। एक मिनट प्रियंका, बेरोजगारी पे बात करेंगे, अगर आप सुनिए ना, सुनिए एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। अगर गुजरात हिंदुस्तान में ही है और आप गुजरात के 2 सबसे बड़े देश के नेताओं को, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को बाहरी बताएंगी, तो जाहिर है वो कांग्रेस के नेताओं पर हमला करेंगे, इटली ले जाएंगे। इस चुनाव को क्यों नहीं ले जाएंगे? वो बिहारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आपको पता नहीं है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह रहे हैं? पिछले 4 सालों से कितना चीनी मिल खुला है। संबंध नहीं होता है क्या सहकारिता विभाग का चीनी से? कल आकर के फिर भाषण में झूठ फरे बोल करके बिहार में गए अमित शाह, बोलते हैं हम आएंगे तो दोबारा से चीनी मिल चालू करवाएंगे। आप इतने सालों में कुछ नहीं करवा पाए। हम अजय आलोक जी को देख रहे थे, अभी चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नहीं पता चीनी था उसमें कि नहीं अजय जी, क्योंकि चीनी मिल नहीं खुलवा पाए आप लोग। 17 महीने में हम लोगों ने रीगा का चीनी मिल जरूर चालू करवा दिया। तो जब भी मैं बात करूंगी, अच्छा मतलब, अच्छा ओके, ऑलराइट प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड। इसका मतलब मोदी राहुल फैक्टर नहीं है ना, लोकल लीडरशिप, लोकल पार्टियां फैक्टर हैं। कांग्रेस पार्टी तो लोकल पार्टी नहीं है ना बिहार की। डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है फेडरल स्ट्रक्चर की, कि जहां जो चुनाव होते हैं उनका मुद्दा सबसे पहले आता है, जो लोकल लेवल पर होते हैं। हाँ। जो लोकल लोग होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप देश से अलग हो जाइएगा। बड़े लीडर्स है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो ऑब्वियसली वो बिहार में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन के आते हैं ना, प्रधानमंत्री बन के थोड़ी आते हैं। वैसे ही राहुल जी हमारे गठबंधन घटक दल के सबसे मजबूत चेहरों में से एक है, तो वो भी आ रहे हैं। आप याद है पिछली बार आपको मानिक जी आपने पूछा था मुझसे, अखिलेश जी कितनी सीटें मांगने जा रहे हैं प्रियंका जी? हाँ। मैंने आपको क्या कहा था? ना कोई सीट होगा, वो सिर्फ आएंगे बिहार और मजबूत करेंगे। दोनों भाई तेजस्वी जी, अखिलेश जी, दोनों भाई, दोनों भाजपा इंडिया के लिए तबाही। ये तबाही का मंजर अभी देखते जाइए। ओके, ऑलराइट, मैं